नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जताया शोक। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर होगा। उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां आम जनता और नेता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। कांग्रेस ने सरकार से स्मारक के लिए जगह आवंटित करने की मांग की है, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सके। मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को दिल्ली एम्स में निधन हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें देश को नई दिशा देने वाला नेता बताते हुए शोक प्रकट किया। सिंह को सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों में से एक के रूप में याद किया जा रहा है। उनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। भारत का स्कोर 315/7 फॉलो ऑन से बचा, लेकिन 359 रन पीछे। फॉलो ऑन बचाने में सफलता, 275 रन का लक्ष्य पार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे दिन भारत ने 7 विकेट पर 315 रन बनाए, लेकिन अभी 159 रन पीछे है। नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने 90+ रन की साझेदारी की, जिसमें नीतीश ने अपने अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट कैरियर का पहला अर्धशतक लगाकर पुष्पा स्टाइल में जश्न मनाया। भारत ने फॉलो ऑन का खतरा टालते हुए 275 रन का लक्ष्य पार कर लिया है। इससे पहले ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के विकेट जल्दी गिरने से भारत पर दबाव बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 474 रन बनाए, जिसमें स्टीव स्मिथ का 140 रन का शतक शामिल था। भारत की शुरुआत खराब रही। यशस्वी जायसवाल 82 और विराट कोहली के 36 के आउट होने से पारी लड़खड़ा गई। जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए 4 विकेट चटकाए। फॉलो ऑन बचाने के बाद भारत की नजरें पहली पारी के अंतर को कम करने और मैच में वापसी पर है। दिल्ली और एनसीआर में शुक्रवार को हुई बारिश से ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह से शुरू हुई बारिश देर रात तक जारी रही, जिससे कई इलाके में जल भराव और यातायात प्रभावित हुआ। ग्रेटर नोएडा में देर रात तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार को 82.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो दिसंबर में 1923 के बाद 5वीं बार इतनी अधिक है। बारिश के कारण न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है, जबकि अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री कम है। सफदरगंज में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने शनिवार को बारिश और रविवार व सोमवार को कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। स्मॉग और बारिश के चलते दृश्यता प्रभावित रही, जिससे वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मणिपुर में हिंसा जारी, पहाड़ी इलाकों से हमला। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में स्वयंसेवक घायल। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को इम्फाल पूर्वी जिले के संसाबी और थमना पोल कपी गांव पर पहाड़ी इलाकों से हथियारबंद समूह ने गोलीबारी और बम फेंके। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी और एक गांव स्वयंसेवक घायल हुए। सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों ने गोलीबारी के बीच फंसे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित निकाला। इम्फाल पश्चिम जिले के चिंगमेइरोंग इलाके में एक डॉक्टर के घर पर हैंड ग्रेनेड फेंका गया, जिसके साथ कांगलीपाल कम्युनिटी पार्टी की धमकी भरी चिट्ठी मिली। ये घटना जबरन वसूली से संबंधित मानी जा रही है। पुलिस ने अवान वानागई लखमाई इलाके से इस प्रतिबंधित संगठन के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर उनके पास से मोबाइल और अन्य सामग्री जब्त की। हालिया हिंसा और धमकियों से मणिपुर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पीलीभीत में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकियों का कनेक्शन इंग्लैंड में बैठे कुलबीर सिंह उर्फ सिद्ध बब्बर से जुड़ा है, जो खालसा इंटरनेशनल BKI से संबंधित आतंकी है। सिद्धू ने आतंकियों को पूरनपुर के होटल में ठहरने के लिए इंग्लैंड से फोन किया था और पुलिस ने जसपाल उर्फ सनी के जरिए सिद्धू के बारे में अहम जानकारी प्राप्त की। जसपाल को पुलिस ने होटल के CCTV फुटेज से गिरफ्तार किया। सिद्धू पर पंजाब में विहिप नेता विकास बग्गा की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है और NRI ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस और जांच एजेंसियां सिद्धू के आतंकियों से संबंधित फर्जी वीजा, पासपोर्ट और होटल में ठहरने की व्यवस्था कर रही है। सिद्धू पाकिस्तान स्थित BKI प्रमुख वधवा सिंह से भी जुड़ा हुआ है।
दिल्ली सरकार का नया तोहफा, बिजली बिल में राहत, मुख्यमंत्री अतीशी की बयानबाजी, उपभोक्ताओं की राहत सर्वोपरि। दिल्ली सरकार ने नए साल में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला लिया है। सरकार ने बिजली बिलों पर लगे पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज को 65 से 40% तक घटा दिया है। इससे BRPL, BYPL और TPDDL के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सीधा फायदा होगा। मुख्यमंत्री अतीशी ने बताया कि सरकार ने हमेशा उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई बिजली दरों से बचाने की प्राथमिकता दी है। दिल्ली में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम ने बिजली की खरीदी की, जिसके कारण PPSC में वृद्धि हुई। इसके अलावा अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने थर्मल पावर प्लांट्स को आयातित कोयले के मिश्रण की जरूरत को हटाने का निर्देश दिया, जिससे उत्पादन लागत में कमी आई और बिजली बिल कम हुए। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ, 11 जनवरी 2025 को प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी का भव्य आयोजन। 11 से 13 जनवरी तक होंगे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री रामलला सरकार के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर 11 से 13 जनवरी तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आयोजनों की रूपरेखा सोशल मीडिया पर साझा की है। अंगद टीला पर होने वाले कार्यक्रम में आम जनता को शामिल होने की अनुमति होगी, जबकि अन्य कार्यक्रमों में विशिष्ट जन आमंत्रित रहेंगे। 10 जनवरी से रामलला के दर्शनार्थियों को निःशुल्क भोग प्रसाद वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल में यज्ञ मंडप पर अग्निहोत्र, राम मंत्र जाप, राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। मंदिर भूतल पर राग सेवा और बधाई गान, यात्री सुविधा केंद्र पर संगीतमय मानस पाठ और अंगद टीला पर राम कथा प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रसाद वितरण होगा। जयशंकर ब्लिंकन मुलाकात, भारत अमेरिका साझेदारी पर प्रगति की समीक्षा। भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत बनाने पर जयशंकर ने जताया भरोसा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन DC में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। उन्होंने बाइडेन प्रशासन के 4 वर्षों में अमेरिका भारत साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और इसे कई क्षेत्रों में मजबूत बताया। जयशंकर ने विश्वास जताया कि ये साझेदारी पारस्परिक हितों और वैश्विक भलाई के लिए लाभकारी होगी। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से भी मुलाकात कर भारत अमेरिका रणनीति साझेदारी और क्षेत्रीय व वैश्विक घटनाओं पर चर्चा की। जयशंकर ने अमेरिका में भारतीय महावाणिज्यिक दूत के सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश और भारतीय समुदाय की सेवा पर विचार किया गया। विदेश मंत्री 24 से 29 दिसंबर तक अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और संभावित ट्रंप प्रशासन के नेताओं से भी बैठक करेंगे। जयशंकर ने ट्वीट कर साझेदारी को और गहरा करने की उम्मीद जताई। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी लखनऊ में शनिवार को बारिश की संभावना, तापमान में गिरावट और रात के पारे में बढ़त का पूर्वानुमान। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से शनिवार को राजधानी में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और रात के पारे में उतनी ही बढ़त दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बारिश के बाद अगले 48 घंटे में तापमान सामान्य स्थिति में लौट आएगा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिसमें 6 वायु मापन केंद्रों में से केवल अलीगढ़ और ताल कटोरा की हवा खराब श्रेणी में रही, बाकी मध्यम दर्ज की गई। पश्चिम यूपी में बारिश से अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास गिर गया। कुछ जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं के भी संकेत हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों के लिए आवेदन की तारीख 27 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 दिसंबर से 12 जनवरी 2025 तक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofIndia.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होगी। योग्य उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। सामान्य, EWS और OBC उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये प्लस GST निर्धारित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और PWBD उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है। इस पद के लिए शैक्षिक योग्यता आमतौर पर स्नातक डिग्री है, लेकिन पदवार पात्रता मानदंड अलग अलग है। अधिक जानकारी और विस्तृत अधिसूचना के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।